आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मंच पर बैठे हुए हमारे प्रभारी महासचिव श्री अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी, विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्र मोना जी, हमारे विधायक और मेरे भाई वीरेंद्र चौधरी जी, इस यात्रा के कन्वीनर श्री PL पुनिया जी और इस मंच पर जितने सम्मानित नेतागण बैठे हैं, आपको मेरा अभिवादन। और आप लोगों से मैं इतना कहूंगी कि आपको जब भी देखती हूँ ताकत दुगनी हो जाती है, क्योंकि कितनी भी आंधियाँ चले और उस आंधियों में अगर ये झंडा फहरा रहता है और आप यहाँ पर रहते हैं तो ज़रूर मजबूती मिलती है। जैसा कि मोना जी ने और बाकी सब लोगों ने यहाँ पर विस्तृत रूप से यात्रा का बातें बताई हैं, कब आएगी यात्रा, 20 जिलों से चलेगी। मैं 2-4 छोटी बातें यहाँ पर यात्रा से संबंधित बोलना चाहती हूँ और ये यात्रा क्यों जरूरी है और इसको सफल बनाना क्यों हम सबका कर्तव्य है और हमारा काम है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम राहुल गांधी जी ने किया था भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। और इस देश में मोहब्बत की बात होने लगी, इस देश में नारा गूंजने लगा कि कुछ भी हो जाए ये देश जुड़ा रहना चाहिए, ये देश जोड़कर रखना है। और उसके बाद जबरदस्त डिमांड थी, पुकार थी कि एक यात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर की जाए और ये यात्रा पूरब में कहीं भी शुरू हो सकती थी, लेकिन ये यात्रा मणिपुर से ही शुरू हुई और ये मुंबई में समाप्त होगी। ये मणिपुर से इसलिए शुरू हुई यात्रा क्योंकि मणिपुर 8 महीने से जल रहा है। 8,000 के 2 जहाज हैं हमारे प्रधानमंत्री के पास, लेकिन मणिपुर के लिए 8 मिनट नहीं है। और ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता थी कि मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होकर हम अपनी यात्रा वहां से शुरू करेंगे और मुंबई में समाप्त करेंगे। इसको चाहते तो भारत जोड़ो यात्रा कह सकते थे, लेकिन 10 साल से इस देश ने अन्याय का दंश सहा है। बेरोजगारी का अन्याय, महंगाई का अन्याय, महिला अपराध का अन्याय, आर्थिक असमानता का अन्याय, शोषित वंचित दलितों के खिलाफ अन्याय। इस अन्याय को 10 साल हो गए और तब राहुल जी को लगा कि न्याय होना चाहिए और इसलिए यह यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और इसकी एक ही लाइन है, न्याय का हक मिलने तक। इस यात्रा को जो अधिकांश मीडिया है, और मैं खुद एक जमाने में मीडिया में काम करती थी इसलिए थोड़ा तल्ख बोलती हूं मीडिया के खिलाफ, जो अधिकांश मीडिया है वो मोदी जी के चरण वंदन में बड़ा मस्त है, तो उसके पास वक्त नहीं है इस यात्रा को दिखाने का, ना वो दिखाना चाहता है कि किस तरह का जन सैलाब राहुल